नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज बहुत कुछ तय होना है। 9 सितंबर है, बहुप्रतीक्षित फ़िल्म ब्रह्मास्त्र आज से प्रदर्शित होने वाली है और तय ये होने वाला है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर, अमिताभ बच्चन और जो दूसरे कलाकार इसमें हैं, चाहे कैमियो रोल में शाहरुख खान हो, दीपिका पादुकोण हो, इनके जो चेहरे हैं, ये कुछ करिश्मा कर पाएँगे या बॉयकॉट बॉलीवुड की जो एक मुहिम इस समय चल रही है, ये सब उसमें भी बह जाएँगे। कहा ये जा रहा है, जो समीक्षक हैं, जो जानकार हैं इस ट्रेड के, फ़िल्म इंडस्ट्री के, कि बड़े पैमाने पर इन लोगों ने बुकिंग कराने का दावा किया है। तो जो शुरुआत है, यानी पहला दिन है, उसमें ये फ़िल्म 25 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ तक कमा सकती है। इसके बाद शनिवार, रविवार, ये 2 दिन और हैं इनके पास। लेकिन फ़िल्म प्रदर्शन करेगी, नहीं करेगी, यानी बेहतर प्रदर्शन करेगी कि नहीं करेगी, ये सोमवार से मंगलवार से तय होने वाला है। और जिस फ़िल्म पर 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई हो, जो दावा किया जा रहा है, उसकी शुरुआत अगर 40-50 करोड़ रुपए से नहीं होती है पहले दिन से, तो ये भी माना जा रहा है कि ये भी जो दूसरी फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं, उस कैटेगरी में जा सकती हैं। जिस तरीके से ये मुहिम चल रही है इस समय बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की, उसके चलते एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो पीवीआर नहीं जा रहा है, जो आइनॉक्स नहीं जा रहा है, जो थिएटर वगैरह सिनेमाघरों में नहीं जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन रणबीर कपूर की 4 साल बाद कोई फ़िल्म आ रही है। इनकी अगर हम फ़िल्मों की बात करें, तो बहुत सारी फ़िल्मों के आंकड़े मेरे पास हैं, जिन्होंने कोई ख़ास बिज़नेस किया नहीं था। जैसे शमशेरा 10 करोड़ से पहले दिन शुरुआत हुई। संजू ने ज़रूर 34 करोड़ 75 लाख का पहले दिन का बिज़नेस किया था। जग्गा जासूस केवल 8.5 करोड़ का बिज़नेस पहले दिन किया था। ए दिल है मुश्किल 13 करोड़ 30 लाख का किया था। तमाशा 2015 में आई थी, केवल 11 करोड़ के आसपास का किया था। बॉम्बे वॉलवेट बहुत ही फ्लॉप फ़िल्म साबित हुई थी और करण जौहर भी थे उसमें, केवल 5 करोड़ पहले दिन कमाए थे। और रॉय जो 2015 में आई थी, उसने भी पहले दिन 10 करोड़ ही कमाए थे। तो जिस फ़िल्म को बनाने के लिए 410 करोड़ रुपया खर्च किया है धर्मा प्रोडक्शन ने, वो फ़िल्म अगर नहीं चल पाई, तो रणबीर कपूर का करियर भी दांव पर लग सकता है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, इस फ़िल्म से ये भी तय होना है कि आगे मल्टीप्लेक्स चलेंगे, यानी पीवीआर और आइनॉक्स चलेंगे, थिएटर चलेंगे या ओटीटी चलेगा। क्योंकि एक सिरे से जो फ़िल्में फ्लॉप हुई हैं, वो चाहे कमज़ोर कहानी की वजह से हुई हो, ख़राब एक्टिंग की वजह से हुई हो, कुल मिलाकर के जो दलीलें दी जा रही हैं कि साहब फ़िल्में ही अच्छी नहीं थी, कंटेंट ही अच्छा नहीं था। प्रकाश झा ने तो एक बयान में यहाँ तक कहा कि कोई मुझे 5 लोग ला कर के दिखाए जो ये कहें कि आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के रूप में कमाल की फ़िल्म बनाई और फिर भी वो फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा कि फ़िल्म ही पिटने के लायक थी। तो उन्होंने हालाँकि इस पर टिप्पणी नहीं की कि जो बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, इसका कितना असर फ़िल्मों पर पड़ रहा है।
लेकिन उनका कहना था कि कहानी ही बकवास थी, कुछ था ही नहीं, आत्मा ही नहीं थी फ़िल्म में, इसलिए वो पिट गई। लेकिन जो ये पिटा-पिटी का खेल चल रहा है पिछले कुछ समय से, उसके चलते हुए पिछले 1 महीने की ही अगर हम बात करें, तो जो पीवीआर है उसके शेयर 14% गिरे और आइनॉक्स के जो शेयर हैं उनमें 15% की गिरावट दर्ज की गई। और ये सब जो लाल सिंह चड्ढा है, रक्षाबंधन है और इससे पहले शमशेरा है, इन 3 फ़िल्मों की वजह से हुआ है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया है। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लोगों का टेस्ट बदल गया है जी, कुछ कह रहे हैं कि अब फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो मेहनत नहीं करना चाहती है, घिसे-पिटे सब्जेक्ट्स पर ही फ़िल्म बना रही है या रीमेक बना रही है। नई कहानियों पर आजकल जो है ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। पर जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि अगर यही हाल रहा तो मल्टीप्लेक्स पर ताले पड़ जाएँगे। आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र को अकेले भारत में ही 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया जा रहा है और ये चूँकि पैन इंडिया फ़िल्म है यानी हिंदी भाषा में भी बनी है, तेलुगु में, दूसरी भाषाओं में भी बनी है, इसलिए कई भाषाओं में और पूरे भारत में 5000 स्क्रीन्स पर इसको रिलीज़ किया जा रहा है। एक मोटा अनुमान ये है कि पहले दिन जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ के जो दर्शक हैं, उनसे करीब 10 करोड़ की बुकिंग हुई है, एडवांस में जो टिकटों की हुई है और जो बाकी का है, वो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जो उन भाषाओं में ये फ़िल्म बनी है, वहाँ से ये माना जा रहा है कि 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है। तो इस लिहाज से भी जो फ़िल्म का पहले दिन का कलेक्शन होगा वो 30 करोड़ या 32 करोड़ के आसपास का ही होगा। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक जनसत्ता का आर्टिकल देख रहा था, जिसमें ये संकेत दिए गए हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र नहीं चलती है, अपना भी लागत भी नहीं निकाल पाती है, तब जो जाने-माने चेहरे हैं बॉलीवुड के, उनके सामने कोई चारा नहीं बचेगा कि वो ओटीटी की तरफ रुख करें। ये राजीव सक्सेना का एक आर्टिकल छपा है जनसत्ता में, उसमें लिखा हुआ है कि बड़े पर्दे के सितारों को भी अब ओटीटी के सहारे की तलाश है और इसमें संदर्भ दिया गया है अक्षय कुमार की कठपुतली का। रक्षाबंधन पिटने के बाद उनकी कुछ और फ़िल्में पिटी हैं, बैक टू बैक उनकी 3 फ़िल्में पिटी हैं मल्टीप्लेक्स में। इसके बाद उन्होंने उनके प्रोड्यूसर्स ने ओटीटी का रुख किया, कठपुतली को वहाँ पर रिलीज़ करके देखा और उसका जो रेस्पॉन्स है, कुल मिलाकर के वो ठीक बताया जा रहा है। इससे पहले जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में सम्राट पृथ्वीराज थी, जून में वो पिट गई थी। धनुष, सारा अली खान की अतरंगी रे और आनंद एल राय निर्देशित रक्षाबंधन, ये सब अक्षय कुमार की फ्लॉप फ़िल्में जो हैं वो रही हैं और कठपुतली का जो प्रदर्शन हुआ है ओटीटी पर, उसके बारे में इसमें रिपोर्ट है कि वहाँ ठीक-ठाक बिज़नेस किया है। रकुल प्रीत सिंह ग्लैमर गर्ल से अधिक नहीं रही इससे पहले, पर इस फ़िल्म में उनका जो अभिनय है वो ठीक है। चंद्रचूड़ सिंह की अरसे बाद वापसी हुई है। इसी तरीके से दूसरे कलाकार के बारे में भी कहा गया है। विद्युत जामवाल की वापसी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण में भी ओटीटी लोकप्रिय माध्यम बन रहा है। तो ऐसे में सबकी निगाहें अब ब्रह्मास्त्र पर टिकी हैं कि ब्रह्मास्त्र कैसा प्रदर्शन करती है। लाल सिंह चड्ढा जैसा ही रहेगा, लाल सिंह चड्ढा से तो अब बेहतर ही करेगी क्योंकि लाल सिंह चड्ढा ने तो पहले दिन कुल 11 करोड़ के आसपास का बिज़नेस किया था। जबकि ब्रह्मास्त्र
जो दावे किए जा रहे हैं अगर उन्हीं के हिसाब से और इसमें कोई लाग-लपेट नहीं है, यानी कुछ हिडन नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, तो उससे तो 3 गुना बेहतर प्रदर्शन पहले दिन ये कर रही है। इसके बावजूद कि लगातार बॉयकॉट की मुहिम चल रही है। तो ऐसे में देखना होगा, ब्रह्मास्त्र अगर ठीक करती है, तो शायद पीवीआर को, आइनॉक्स को और जो दूसरे थिएटर हैं, सिनेमाघर हैं, उनको कुछ साँस आ जाएगी, नहीं तो निराशा का आलम होगा। फिर जाकर के उम्मीदें टिकेंगी विक्रम वेधा पर, जो 30 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। तो फिलहाल तो आज सबकी निगाहें ब्रह्मास्त्र पर है कि कैसा रेस्पॉन्स रहता है। टिकट गई तो छोड़ दीजिए, बिज़नेस कितना किया है, वो भी दावे किए जा रहे हैं कि इतना किया है। लेकिन जो पब्लिक फ़िल्म देख कर के निकलेगी बाहर, उसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये माना जाता है कि शुरू के 3 दिन के लिए तो हो जाती हैं, लेकिन सोमवार, मंगलवार से तो फ़िल्में वही चलती हैं जिनकी माउथ पब्लिसिटी सकारात्मक हुई हो, और जो समीक्षाएँ आती हैं, वो कैसी रही, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।